हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि नेचुरोपैथी डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 18 नवंबर को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, इसके द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मंत्री ये कौन है, ये हैं श्रीपद यस्सो नायक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, नॉर्थ गोवा। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 14 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड डायबिटीज डे और नेशनल चिल्ड्रन डे। 16 नवंबर को मनाया गया है नेशनल प्रेस डे, जबकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है 3 मई को। 17 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, जबकि वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। हाल ही में प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर सुशांता कर, और इन्हें सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट बेंगलोर के द्वारा सम्मानित किया गया है A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो प्रसिद्ध राइटर है रस्किन बॉन्ड, इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में इनके द्वारा लिखी गई एक किताब भी लॉन्च हुई है जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ राइटर। यदि हम बात करें एस हरेस की, तो देखिए ये एक मलयालम लेखक हैं जिन्हें भी हाल ही में जेसीबी साहित्य अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बात करें हरिहरन की, तो इन्हें भी हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है, तो ये भी हाल ही में भेजा है कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। तो देखिए जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, और ये किसकी कंपनी है, एलन मस्क की। तो इसी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। यदि हम बात करें सबसे पहले तो नासा की, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। और देखिए अभी हाल ही में वॉशिंगटन DC में जो नासा का हेडक्वार्टर है, इसका नाम बदलने की भी घोषणा की गई है। इसका नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अब यदि हम बात करें स्पेस एक्स की, अभी मैंने बताया है ये एलन मस्क की कंपनी है। तो देखिए इसी स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा इजराइल का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था बेरेशीट, जो कि फेल हो गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है, तो ऐसा निर्देश दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है भूपेश बघेल जी, इन्होंने ये ऐलान किया है कि जिनके पास भी फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र है और फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर ही जो सरकारी पदों पर कार्यरत हैं, उन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की लोकेशन, इसकी राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है भूपेश बघेल। राज्यपाल तो ये हैं अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसके अलावा अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी स्थित है छत्तीसगढ़ में ही। देखिए जो छत्तीसगढ़ है ये ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जबकि वर्चुअल अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य ये UP है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ का जो अंबिकापुर शहर है, इसी अंबिकापुर से भारत का पहला गार्बेज कैफे ये शुरुआत की गई थी, जबकि भारत का पहला कचरा क्लिनिक ये स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है बीजापुर, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए आकांक्षी जिलों की लिस्ट में टॉप पर रहा है। हाल ही में गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं कृष्ण गोपाल कृष्णन।
तो देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने भी हाल ही में RBIH का गठन किया है। और क्यों किया है? तो वित्तीय क्षेत्र में इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसमें 10 सदस्य होंगे और 10 में से एक अध्यक्ष होंगे और बाकी 9 मेंबर होंगे। और इसी के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं क्रिस गोपाल कृष्णन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन है? BP कनुंगो, माइकल डी पात्रा, MK जैन और M राजेश्वर राव। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। और देखिए कुछ समय पहले ही RBI के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो राजीव कुमार है ये भी हाल ही में हमारे नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि हैं सुनील अरोड़ा जी। इसके अलावा 2 अन्य होते हैं, इसमें से एक है सुशील चंद्रा और दूसरे बनाए गए हैं राजीव कुमार। यदि हम बात करें अनुराग ठाकुर की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, इन्हें भी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भाजपा चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। और शक्तिकांत दास ये तो RBI के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को टेनिस के 2020 ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। मतलब कहा यह जा सकता है कि ATP रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है। अब ये ATP क्या है? यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और इसी ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविक ये है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर हैं राफेल नडाल जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से। तीसरे स्थान पर है डोमिनिक थिएम जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। और चौथे स्थान पर हैं डेनियल मेदवेदेव जो कि बिलोंग करते हैं रसिया से। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है नोवाक जोकोविक, तो ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से। आप मैप में देख सकते हैं सर्बिया की लोकेशन ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये है सर्बिया, इसकी कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी तो ये है सर्बियाई दिनार। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मतलब कि सौर ऊर्जा से संचालित ये एशिया का पहला कपड़ा मिल होगा जो कि स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के परभणी जिले में। और 30 एकड़ जमीन में फैले जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल ये है इसका नाम, जो कि एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। और ये 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन, इसकी राजधानी तो ये है मुंबई। और मुंबई में मतलब यहाँ है मुंबई और ये है अरब सागर। और अरब सागर में ही भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट ये स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री तो ये हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल तो ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ये गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, क्योंकि गोवा के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, इनकी नियुक्ति मेघालय के राज्यपाल के रूप में कर दी गई है। कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, इनका नाम है दीपंकर दत्ता। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले ही शिव भोजन योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो फेस मास्क की कीमत निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य ये महाराष्ट्र है। इसके अलावा AMFFR इंडेक्स यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स इसे टॉप किया था महाराष्ट्र। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में भारत के कितने शहरों को चुना गया है? तो ये चुना गया है कुल 4 शहरों को। तो देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसने नई तकनीकों यानी कि नई टेक्नोलॉजी को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले कुल 36 वैश्विक शहरों की लिस्ट जारी की थी। और इन 36 में भारत के कुल 4 शहर शामिल किए गए हैं। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? एक तो है बेंगलोर, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा है इंदौर और चौथा है हैदराबाद।
इन्हीं 4 शहरों को शामिल किया गया है। तो इन 4 शहरों के बारे में एक एक फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें बेंगलोर की, तो ये वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है और कर्नाटक की कैपिटल है। इसके अलावा भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये बेंगलोर में ही ओपन की गई है। यदि हम बात करें फरीदाबाद की, तो आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में ही। यदि हम बात करें इंदौर की, तो यहाँ भी हाल ही में PPL यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग इसकी शुरुआत हुई है। इसके अलावा लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये इंदौर ही है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यदि हम बात करें हैदराबाद की, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भारत का पहला ब्लॉक चेन जिला है। इसके अलावा भारत का पहला डॉग पार्क यानी कि कुत्तों के लिए भारत का पहला पार्क ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में बनाया है क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। तो देखिए, जो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ईवा, और इसी नए प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया है। और ये जो ईवा है, ये महिलाओं के लिए हेल्थ, वेल्थ और समृद्धि जैसे हर पहलू के लिए एक यूनिक बचत खाता है, और इसी की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं स्मृति मंधाना। इसका हेडक्वार्टर स्थित है चेन्नई, तमिलनाडु में, और MD CEO ये हैं वासुदेवन पठानी। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कुछ समय पहले ही जो PV सिंधु हैं, ये वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, और PV सिंधु और दीपिका पादुकोण ये दोनों ही संयुक्त रूप से भारत की लक्ष्मी इसकी भी ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। यदि हम बात करें स्वप्ना बर्मन की, तो ये कुछ समय पहले ही योनो SBI के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं, जबकि हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना ये दोनों अभी हाल ही में WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन भी ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है। हाल ही में फाइनेंसफियर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। फाइनेंसफियर जो कि भारत में शिक्षा शुल्क आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी एक कंपनी है, और इसके लिए रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, जिसके बाद से ये शिक्षा क्षेत्र में सुधार और नई पहल के प्रचार में मदद करेंगे। अभी हम ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है, तो एक बार आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना, इन दोनों को ही अभी हाल ही में WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा जो सुरेश रैना है, इन्हें कुछ समय पहले ही ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी, तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं Dream11 के। हरभजन सिंह, तो इन्हें कुछ समय पहले ही E-बाइक गो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यदि हम बात करें रोहित शर्मा की, तो देखिए, जो रोहित शर्मा है, इन्हें कुछ समय पहले ही ओकले जो कि एक आईवेयर ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ला लीगा जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और कुछ समय पहले इन्हें वेगा जो कि एक ब्यूटी ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो एक लाइक, एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।